हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस का है, जिसमें हम टॉपिक वाइज आज देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले सीटेट पेपर 2 को, जिसमें साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक का नाम है फूड, यानी फूड मीन्स भोजन होता है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है। तो आज टॉपिक वाइज देखते हैं। इसमें टॉपिक दिया हुआ है भोजन, इसको बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ जीवित जीव अपना भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका अर्थ हुआ हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जानवर है, यानी हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है पौधे और जानवर है। इसके बाद दिया हुआ है सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सरसों। इसके बाद है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। एग्जाम्पल डियर, यानी वे प्राणी जो केवल पौधे खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कि हिरण एक शाकाहारी जानवर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Animals which eat only animals are called carnivorous। कहने का अर्थ हुआ कि जो जानवर केवल जानवरों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाघ यानी टाइगर, ये क्या है, मांसाहारी जानवर है। इसके बाद है एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स, यानी वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर है जैसे मनुष्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी भोजन के लिए पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हेल्प इन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, यानी पोषक तत्व कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ है जो जीवित रहने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड, यानी पोषक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्वों को 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से प्रथम पार्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्थूल पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन मिनट और वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा मिनरल्स एंड विटामिन्स, यानी कहने का अर्थ हुआ इसका कि सूक्ष्म पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम या बहुत कम मात्रा में ही होती है, जैसे खनिज और विटामिन का इसका बहुत कम मात्रा में होती है उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट है
कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन का घटक। अब भोजन के घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो द मेजर कंपोनेंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब भोजन के घटक है। यानी हमारे भोजन में प्रमुख घटक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है। इसके बाद है इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। यानी इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है। ये सभी इनके घटक हैं भोजन के। इसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाले भोजन। और ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन सा है? तो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इसके स्रोत हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, राइस, पपाया, मैंगो etc। यानी आलू, शकरकंद, गन्ना, चावल, पपीता, आम आदि ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फैट यानी वसा के स्रोत। तो वसा के स्रोत में हो जाएगा नट्स, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, मिल्क etc। यानी मेवा, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, घी, दूध आदि जो है ये वसा के स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर सौष्ठव भोजन। कौन कौन से हैं इसके बारे में पूरे देखेंगे। तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ए बॉडी। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को अक्सर शरीर सौष्ठव भोजन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज, मिल्क, पनीर, फिश, मीट etc। यानी दाल, बीन्स, सोयाबीन, मटर, दूध, पनीर, मछली, मांस ये सभी क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। इसलिए प्रोटीन देने वाला है। इन सभी से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक भोजन। और सुरक्षात्मक भोजन कौन कौन से है तो देखते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है क्योंकि वे हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। उसके बाद है दे गिव अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। यानी इसका अर्थ हुआ वे हमें रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत जो है वो मिल्क, फिश, ऑयल, पपाया, कैरोट, मैंगो। यानी विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर, आम इन सभी से विटामिन ए प्राप्त होते हैं। उसके बाद सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी जो प्राप्त होते हैं वो किस किस चीज़ में? लीवर, होल ग्रेन्स यानी ब्राउन राइस, बार्ले, मिलेट। यानी कहने का अर्थ हुआ विटामिन बी के जो स्रोत है वो जिगर, साबुत अनाज, भूरा चावल, जौ, बाजरा ये सभी विटामिन के बी के स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी।
कुछ विटामिन सी के स्रोत हैं, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला, चिली। ये सभी जो है विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, नींबू, आंवला, मिर्च। ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। उसके बाद है सम सोर्स ऑफ विटामिन डी, और कुछ स्रोत जो है विटामिन डी के हैं, जैसे लीवर, मिल्क, बटर, फिश, एग। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विटामिन डी के कुछ स्रोत लीवर, मिल्क, बटर, फिश के अंडे के बाद शरीर भी सूरज की रोशनी में विटामिन डी तैयार करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के परीक्षण के लिए। तो इसके बारे में देखेंगे आज। अभी टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कहने का अर्थ हुआ परीक्षणाली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें। अब इसको कैसे, कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षणाली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेंगे। उसके बाद करेंगे डाइल्यूट इट विथ 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इसे 2 बूंद पानी के साथ पतला करेंगे। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसमें पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और उस पर आयोडीन के घोल के 2 से 3 बूंद डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं यू विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फूड आइटम इनटू ब्लू ब्लैक दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड। कहने का अर्थ हुआ आप खाद्य पदार्थ का रंग नीले काले रंग में देखेंगे, जो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जो नीले काले रंग में देखेंगे उस पदार्थ को, तो वो हमें क्या, उससे क्या पता होगा कि भोजन में स्टार्च है। इसी से कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसमें भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट द पाउडर्ड फूड इनटू ए टेस्ट ट्यूब, यानी चूर्ण भोजन को परखनाली में डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू इट, यानी इसमें 10 बूंद पानी और 2 बूंद कॉपर सल्फेट के घोल को मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि you will observe the color of mixture into violet that indicates the presence of proteins in the food, यानी पहले मिश्रण का रंग वायलेट में देखेंगे तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। वायलेट रंग जो होता है वो प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम लोग परीक्षण करेंगे टेस्ट ऑफ फैट, यानी वसा का परीक्षण करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड, यानी परीक्षण के लिए भोजन की थोड़ी मात्रा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे उसके बाद रैप द फूड इन अ स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर एंड क्रश इट, भोजन को कागज के एक छोटे टुकड़े में लपेटेंगे और उसे कुचल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व एन ऑयली पैच ऑन द पेपर दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड, यानी उसके बाद कागज पर तेलीय धब्बे देखेंगे जो भोजन में वसा की उपस्थिति को संकेत देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार। आप संतुलित आहार के बारे में देखेंगे। इसका है, अ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट दैट हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट दैट इज नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, यानी कहने का अर्थ हुआ संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफिशियंसी डिजीजेज, यानी
कमी रोग की कमी से क्या क्या चीज़ होता है। तो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में, डिफिशियंसी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कमी से होने वाले रोग कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, यानी कुछ पोषक तत्व में कमी हो जाते हैं तो उससे रोग हो जाते हैं। जैसे दीज डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय अ प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट, यानी इन बीमारियों का इलाज उचित संतुलित आहार से किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ द बॉडी इज डिफिशियंट इन विटामिन वी गेट विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेज। एग्जाम्पल में है स्कर्वी, पेलेग्रा, रिकेट्स, ईटीसी। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है स्कर्वी, पेलेग्रा, रिकेट्स, ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं विटामिन या मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो लॉस ऑफ विजन, यानी दृष्टिहीन जो हो जाते हैं, रौतौंधी जिसको बोलते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत में क्या हो जाता है, हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गटर रोग हो जाता है, यानी घेगा रोग। और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब होता है खनिज पदार्थ। इसके बारे में देखते हैं। मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस दैट हेल्प योर बॉडीज फ्रॉम एंड फंक्शन ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स, यानी कहने का अर्थ हुआ खनिज महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो आपके शरीर को कई अलग अलग स्तरों पर कार्य करने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है important minerals required for our body are sodium, potassium, calcium, zinc, iron, phosphorus, magnesium, etc. यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कि मेरा चैनल है रॉय ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट को। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए थैंक यू।